हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है वो है राजपूतकालीन संस्कृति। आज अब हम राजपूतकालीन संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे राजपूतकालीन संस्कृति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले देखिए, जो राजा हर्षवर्धन के बाद राजपूत राज्यों का उदय हुआ। जो राजपूत थे वो सभ्यता और संस्कृति से, भारतीय प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए थे। भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे राजपूत। राजपूत जो थे वो आक्रामक और बहादुर लड़ाके थे। मतलब उनको युद्ध वगैरह लड़ना एक पसंद था, मतलब रुचि थी उसमें, जिसे वे अपना धर्म स्वरूप मानते थे। अब बात करते सामाजिक दशा की उस समय में। तो कई जातियां और उपजातियों में समाज विभाजित था। कई जातियों और उपजातियों में समाज विभाजित था। समाज में ब्राह्मण को ऊंचा स्थान था। उस समय ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया गया था समाज में। राजपूत काल में मुख्यतः चार प्रकार की जातियां होती थी: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। चलिए अब जानते हैं विवाह के बारे में। उस समय विवाह कैसे किए जाते थे। तो समाज में समानता स्वजाति विवाह ही प्रचलित था। समाज में स्वजाति विवाह ही प्रचलित था, किंतु कुछ प्रमाण अंतरजातीय विवाह के भी देखने को मिलते हैं। बाल विवाह भी प्रचलित था उस समय। इस काल में राजवंशों तथा धनी वर्ग के लोग अनेक पत्नियां रखते थे। राजकुलों में स्वयंवर की भी प्रथा थी। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। तो समाज में स्त्रियों को अभी भी ऊंचा स्थान था। उच्च वर्ग के लोग स्त्रियों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध कराते थे। मतलब अच्छा प्रबंध कराया जाता था। इस काल में स्त्रियों को सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति थी। मतलब स्त्रियां जो थी वो सामाजिक कार्य में भाग ले सकती थी। माता एवं पत्नी दोनों ही रूप में स्त्रियों को सम्मान किया जाता था। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत काल में राज्यवंशों में लड़की के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता था। इस काल में विधवा विवाह भी होते थे, किंतु बहुत कम होते थे। अधिकतर विधवा अपना जीवन बड़ी सादगी और संयम से ही बिताती थी। धार्मिक दशा की बात करें तो भारतीयों के जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात इस बात का कभी प्रयत्न नहीं किया गया सभी व्यक्ति एक धर्म को अपनाए। मतलब कभी ऐसा बोला नहीं गया है कि सभी व्यक्ति एक ही धर्म को अपनाए। राजपूत काल में हिंदू धर्म ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। राजपूत काल में ही हिंदू धर्म ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। हिंदू धर्म में प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिवा थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा प्रमुख देवता थे। बात करते हैं शैव संप्रदाय की। तो राजपूत काल में सबसे लोकप्रिय धर्म शैव था। सबसे लोकप्रिय धर्म शैव था। अधिकांश राजपूत राजा धर्म अधिकांश राजपूत राजा धर्म के ही अनुयायी बन गए थे। अनेक राजाओं के लेखों में ओम नमः शिवाय मिलता है। अनेक राजाओं के लेखों में ओम नमः शिवाय मिलता है। शैव संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। अब बात करते वैष्णव संप्रदाय के बारे में। तो प्राचीन काल से ही लोगों को विश्वास था कि भगवान विष्णु स्वयं पुण्यात्माओं को पुरस्कृत और दुष्टों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा की जाती थी। वैष्णव संप्रदाय में विशेष बल था और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना थी। इस काल में अनेक वैष्णव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। देखते हैं शक्ति संप्रदाय के बारे में। वैसे तो शक्ति संप्रदाय प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु राजपूत काल में व्यापक रूप ले ली थी। शक्ति के दो रूप थे, सौम्य और उग्र। सौम्य शक्ति शिव की शक्ति के रूप में उमान, गोदी, पार्वती, दुर्गा है।
उमा गौरी, सॉरी उमा नहीं है, उमा गौरी पार्वती दुर्गा है। और उग्र में काली चंडिका भैरवी, उग्र में काली चंडिका भैरवी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 64 योगिनी मंदिर के निर्माण कराए गए हैं, जहां मातृ देवी के 64 रूपों में दिखाई दी हैं। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन होता रहा है। लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन होता रहा है। विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण और राजपूत के परस्पर युद्धों के कारण आर्थिक दशा इससे प्रभावित हो गई थी, युद्धों के कारण। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।